अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रोनाउन पढ़ लिया और प्रोनाउन के काइंड्स डन कर लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब कि वर्ब क्या होता है। चले आए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वर्ब। वर्ब की उर्दू आईडी है फेल। फेल कहते हैं वर्ब को, और वर्ब फेल। फिर इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन स्टेट। वर्ब एक ऐसा अल्फाज है जो कि काम को और हालत को शो करता है, जाहिर करता है, दिखाता है कि हमारा काम क्या हो रहा है, हम काम क्या करते हैं। स्टेट मतलब हालत, हालत दिखाता है। एक्शन मतलब काम, काम को जाहिर करता है। वर्ब एक काम को जाहिर करता है कि हमारे जुमले में हमारा काम क्या हो रहा है। अगर आप काम को शो नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो काम क्या कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। रन, रन का मतलब है भागना, ठीक है, रन भागना। अभी यहाँ पर रन एक वर्ब है, और चले अभी मैंने इसको एक सेंटेंस में इस्तेमाल किया, जैसे कि ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर वो तेज दौड़ता है, अब यहाँ पर उसका काम क्या है, काम क्या कर रहा है, दौड़ने का, रन्स दौड़ने का काम कर रहा है। तो ये हमारा रन्स वर्ब है यहाँ पर। अगर मैं जस्ट कहूं ही फास्ट, वो तेज, तो फिर वो तेज क्या, समझ नहीं आ रहा ना। अगर मैं डायरेक्टली कहूं ही फास्ट, वो तेज का पता ही नहीं चल रहा, क्या सिंस ही नहीं बन रहा, सेंटेंस ही सही नहीं बन रहा कि वो फास्ट क्या, वो जल्दी क्या, जो जल्दी क्या मर गया, वो जल्दी क्या सो गया, वो जल्दी क्या कर रहा है, नहीं पता चल जब तक हम काम को नहीं शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने काम दिखाया, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। फिर नंबर सेकंड पर है ईट। ईट मतलब खाना, जैसे कि शी ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाती है। अभी वो उसका काम क्या है, खाना। ईट्स मतलब खाना, उसका काम क्या है, खाना। वो क्या खाती है, सेब खाती है। अभी अगर मैं जस्ट यहां पर अगर कहूं शी एन एप्पल, वो सेब क्या, समझ नहीं आ रहा ना हमें कि वो सेब के साथ क्या कर रही है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। जब हमने वर्ब लगाया, काम दिखाया, क्या वो वर्ब के साथ वो जो है क्या काम कर रही है, सेब के साथ, ईट्स, खाने का काम कर रही है। जैसे कि शी ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाती है। फिर है नंबर 3 पर स्लीप। स्लीप मतलब सोना। अब यहाँ पर स्लीप जो है हमारा वर्ब है, और सेंटेंस में मैंने यूज किया दे स्लीप एयरली, वो जल्दी सोते हैं। अभी यहाँ पर उसका काम क्या है, सोना, स्लीप उसका काम है। अगर मैं डायरेक्टली कहूं दे एयरली, वो जल्दी क्या, नहीं आया ना समझ में, क्योंकि मैं कहूंगा तो वो जल्दी, अगर मैं शॉर्ट अगर वर्ब नहीं लगाऊंगा तो मैं डायरेक्टली अगर ये कहूं दे ईयरली, वो जल्दी क्या आते हैं, वो जल्दी क्या जाते हैं, वो जल्दी क्या सोते हैं, हमें नहीं पता चला जब तक हमने वर्ब को, काम को नहीं शो किया। यहाँ पर देखिए मैंने उसका काम को बताया कि दे स्लीप एयरली, वो जल्दी सोते हैं। फिर है नंबर 4 पे फील, महसूस करना। अब यहाँ पर फील का क्या है, आई फील कोल्ड, मैं ठंड महसूस करता हूं। अभी अगर मैं डायरेक्ट कहूं आई कोल्ड, मैं ठंड क्या, नहीं समझ आया जब तक वर्ब नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने वर्ब लगाया, आई फील कोल्ड, मैं ठंड महसूस करता हूं। अब यहाँ पर हमारे काम क्या क्या हो रहे हैं, रन्स, ईट, स्लीप, फील, ये सारे हमारे वर्ब्स है, ये सारे हमारे काम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम काम क्या करते हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, सब्जेक्ट्स होते हैं काम करने वाले। ये हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट्स काम करने वाले होते हैं। जुमले में सब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। आखिर क्यों, क्योंकि हमें पता चले कि हमारे कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट्स में कौन काम कर रहा है। देखिए सब्जेक्ट्स में ही, शी, इट, दे, ही, वी, ये सारे हमारे क्या है, इट, ये हमारे सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स मतलब काम करने वाले, जो कि जुमले के पहले लगते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आई, दे, ही, शी, इट, वी, जो भी है सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को बताया था, ये सारे जुमले के पहले लगते हैं, क्योंकि ये काम करने वाले, इनसे हमें पता चलता है कि आखिर काम कौन कर रहा है। फिर वर्ब्स होता है जो काम करता है, जैसे कि अभी आज हम पढ़ रहे टॉपिक, वर्ब जो होता है वो काम करता है, और जिस पर काम हो रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि फास्ट, एप्पल, एयरली, कोल्ड, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स है, और ऑब्जेक्ट्स जुमले के आखिर में लगते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस वजह से आखिर में लगते हैं कि ताकि हमें पता चले कि किस पर काम हो रहा है, किस चीज पर काम हो रहा है। और वर्ब का मतलब होता है जो काम करता है, और सब्जेक्ट्स के मतलब होते हैं जो काम करने वाला है। अब देखिए यहाँ काम करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो काम करता है वो वर्ब है, और जिस पर काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा जरूरी है। मतलब सेंटेंस में अगर आपको आसानी लफ्जों में कोई पूछे कि सेंटेंस में कौन सी चीजें लगती है, आप उसको सिंपल कह सकते हो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों का होना जरूरी है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो भी सेंटेंस नहीं बनेगा, अगर वर्ब नहीं बनाओगे तो भी सेंटेंस नहीं बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो भी सेंटेंस नहीं बनेगा। किस तरह, अभी देखिए मैं जस्ट कहूं ही रन्स, वो तेज, समझ नहीं आया ना, वो दौड़ा, वो किस तरह दौड़ा पता नहीं, वो दौड़ा ना, सिर्फ रन्स में कहूं ही रन्स, वो दौड़ा। अभी वो दौड़ तो रहा है, किस तरह दौड़ रहा है हमें ये नहीं पता चल रहा, स्लो दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। हमने ऑब्जेक्ट्स में उसमें बताया कि ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर हमें आखिरी ऑब्जेक्ट में पता चला कि वो तेज दौड़ता है। अब देखिए जैसे कि शी ईट्स,
वो खाती है, आखिर वो क्या खाती है? वो खाना खाती है, वो लंच खाती है, वो एप्पल खाती है, वो सेब खाती है, वो क्या खाती है? वो बनाना खाती है, हमें नहीं पता चला। जब हमने ऑब्जेक्ट में बताया उसका नाम, तब हमें पता चला कि वो सेब खाती है। ठीक है, तो इसी तरह और वर्ब जो है ये आपके फील, स्लीप, ईट्स, रन्स, इसके मुताबिक और भी वर्ब्स हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, आई कम टू सेंटर, मैं सेंटर आता हूं। अब यहाँ आई कम टू सेंटर में मेरा वर्ब कौन सा है? कम। कम मेरा काम है, कम मेरा आना है, कम मेरा काम है। और सब्जेक्ट कौन सा है? आई। आई सब्जेक्ट मेरा काम है, काम करने वाला है, और जिस पर जो काम करता है वो कम है मेरा, क्योंकि कम मेरा आना मेरा काम है। गो टू, कम टू सेंटर, और कहां आ रहा हूं? सेंटर आ रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्या है? काम करने वाला सब्जेक्ट, जो काम करता है वर्ब, और जिस पर काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। समझ आया? वर्ब मतलब जो काम करता है, जुमले में जो काम करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। फिर देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वर्ब, और इसके 7 तरीके हैं। वर्ब्स के 7 किस्में हैं, 7 तरीके हैं। जी हाँ, इसकी भी 7 हैं। कौन कौन से? एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। ये 7 जो टाइप्स हैं वो वर्ब के टाइप्स हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत सारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।